नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हिंदू युवा वाहिनी संगठन द्वारा काशी अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी जी को दी गई श्रद्धांजलि। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की हुई परीक्षाएं, कोविड गाइडलाइन का नहीं हुआ पालन। महामनापुरी कॉलोनी करौंदी की जनता बेतहाशा बिजली कटौती से है परेशान। और इस वर्ष बकरीद पर बेनियाबाग में नहीं लगाई गई मंडी, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बकरों की हो रही बिक्री। और अब खबरें विस्तार से। हिंदू युवा वाहिनी संगठन द्वारा काशी अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी के निधन पर हिंदू युवा वाहिनी संगठन की ओर से मैदागन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि काशी अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने धर्म और आध्यात्म को समाज सेवा से जोड़कर लोगों को सामाजिक कार्यों के लिए निरंतर प्रेरित किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पांडे, महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, महानगर कार्यवाहक अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश जायसवाल, अश्विनी गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे। किस तरह का आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है? आज अन्नपूर्णा मंदिर के महंत स्वर्गीय रामेश्वर पुरी जी की श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी गोरखनाथ मंदिर पे हिंदू वाहिनी वाराणसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और निश्चित तौर पे महंत जी का समाज के प्रति जो योगदान था हिंदू वाहिनी कभी भुला नहीं सकती है। वो निरंतर हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं का उनका स्नेह प्राप्त होता रहा। हमेशा वो प्रोत्साहित करते रहे कि हिंदुत्व का कार्य कैसे किया जाए। जो है उस कार्य में निरंतर जहाँ भी जैसे भी आवश्यकता होती थी महंत जी आगे निकल कर के हम सबका सहयोग करते थे। और जो भी सपना था महंत जी का, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके स्थान पे जो भी पीठाधीश्वर बनेंगे अन्नपूर्णा मठ मंदिर के जो है उनके सहयोग से हम लोग उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं हुई, लेकिन इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में प्रथम पाली में LLB प्रथम सेमेस्टर व BA तृतीय वर्ष की परीक्षा संपन्न हुई व द्वितीय पाली में MA MSc की परीक्षा में छात्र छात्राओं की काफी भीड़ देखने को मिली। छात्र नेता नितिन कुमार यादव व अमन यादव ने बताया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बहुत ही लापरवाही से कार्य किया जा रहा है। कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। हम छात्र सुबह से ही परीक्षा के दौरान जो सहयोग हो सकता है कर रहे हैं, मगर महाविद्यालय प्रशासन मौन है। अमन जी, आज किस तरह का परीक्षा यहाँ संपन्न होने जा रहा है और इतनी भीड़ है? प्रथम पाली में LLB फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा हुआ है और द्वितीय पाली में MA और MSc की परीक्षा सुचारू रूप से चली जा रही है। तो क्या है, विद्यालय प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ छात्र हितों के लिए हम लोगों ने जब भी आए तो हैंड सैनिटाइजर मशीन में सैनिटाइजर नहीं उपलब्ध था, तो मैंने खड़े होकर मैंने उसमें सैनिटाइजर लिक्विड डलवाया है। और उसके बाद क्लासों में कम से कम प्राचार्य को एक सैनिटाइजर का व्यवस्था करना, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं है। एक मास्क की व्यवस्था नहीं है। प्राचार्य अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा कार्य नहीं है। आप लोग भी छात्र विद्यालय के, आप कितना सहयोग कर रहे हैं? मैं एक छात्र पदाधिकारी होने के नाते मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि सैनिटाइजर मशीन में सैनिटाइजर नहीं था, तो मैंने उसको तुरंत खड़ा होकर डलवाया। प्राचार्य जी से हम लोग कह रहे हैं कि आप कम से कम यहाँ एक मास्क की व्यवस्था करिए, क्लासेज जहाँ है वहाँ पे आप सैनिटाइजर का लगवाइए, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम लोग अपना पूरा प्रयत्न दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं कि महाविद्यालय में आने वाले छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत। नितिन जी, ये आज क्या है, विद्यालय में इतना भीड़ छपा हुआ है? आप लोग जो है आज महाविद्यालय में MA का एग्ज़ाम है, जिसमें सभी छात्र आज अपना भाग्य आजमाने आए हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कोविड के तहत एग्ज़ाम कराना काफ़ी हद तक सही नहीं था, लेकिन तब भी प्रशासन ने इसको
महाविद्यालय में अपना परीक्षा कराना उचित समझा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सभी छात्र मास्क और हैंड सैनिटाइजर है सब अपना यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी समस्याएं यहाँ पर हैं, जैसे कोविड का पालन बहुत सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी गलती यहाँ के प्राचार्य जी की भी है, उनको पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासन की पूरी गलती है कि उसको पूरी व्यवस्था कर तब यहाँ पे ऐसे बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिनको कोविड टीका या वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई गई होंगी, जिससे आने वाले महामारी में थर्ड वेव में काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। महामनापुरी कॉलोनी करौंदी की जनता बेतहाशा बिजली कटौती से परेशान है। महामनापुरी कॉलोनी करौंदी की जनता पिछले कुछ दिनों से अंधाधुंध बिजली कटौती से बेहद परेशान हो चुकी है। लोगों ने बताया कि यहां पर बिजली कटने पर बिजली विभाग द्वारा फोन तक नहीं उठाया जाता है। इस बात से त्रस्त होकर आज सभी क्षेत्रवासी करौंदी पावर हाउस पर गए और वहां के कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि यहां पर ट्रांसफार्मर तथा तार बहुत पुराने हो चुके हैं। इस भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर इतना लोड नहीं उठा पा रहा है और यहां पर कोई कर्मी स्थायी नहीं है। एक जेई के जिम्मे कई क्षेत्र हैं, इस कारण से यहां पर मैनेजमेंट की भी समस्या है। इसके बाद जब लोग नरिया बिजली विभाग के कार्यालय पर पहुंचे तो वहां जेई अनुपस्थित रहे। लोगों ने मांग की कि इस प्रकार के लापरवाह कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, साथ ही जो मैन पावर की कमी है और ट्रांसफार्मर में खराबी है उसको तत्काल बदला जाए और नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को इस समस्या से निजात मिले। इस मौके पर रघुकुल, यथार्थ, आशीष, अंकुर इत्यादि लोग मौजूद रहे। ये आप लोग देख लीजिए, बनाइए 12:14 हो रहा है और जेई साहब अपने कार्यालय में नहीं है, सुबह से नहीं आए हैं और महामनापुरी कॉलोनी में इतनी कटौती हो रही है लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। हम लोग अन्य कर्मचारियों से पता किया समस्या के बारे में, तो मैन पावर की समस्या, तार ट्रांसफार्मर बहुत पुरानी हो गई हैं, इन सब समस्या, लेकिन अपनी इन समस्याओं को हम कहाँ रखें। जेई साहब आए नहीं कार्यालय में, तो सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि इस तरह की लापरवाह कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जो समस्या हम लोग झेल रहे हैं बिजली कटौती की, और बिजली कटौती की इतनी ट्रिप होती है कि उस समय बल्ब, तमाम प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं शॉर्ट सर्किट से खराब हो जाती हैं। सरकार कृपया लोग तत्काल कड़ी कार्रवाई करे और एक जिम्मेदार और निष्ठावान जेई की नियुक्ति करे ताकि हमारे जन समस्याओं की निस्तारण हो सके। हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में बिजली कटौती समस्या से बहुत परेशान हैं और हम लोग जब अपने समस्या को लेके करौंदी पावर हाउस पे जाते हैं तो वहाँ कर्मचारी बताते हैं कि नरिया पावर हाउस पे जाएं और यहाँ आने पे कर्मचारी हमको मिल ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे अपनी समस्या हम किससे रखें? अधिकारी खाली टाल मटोल कर रहे हैं, वहाँ पे जाइए वहाँ पे जाइए। हम लोग जनता को कहाँ दौड़ा जाए? जिम्मेदारी अधिकारी की बनती है ना। कहा गया कि अधिकारी के पास कई क्षेत्र हैं देखने के लिए, या तो आप लोग अधिकारियों की अधिक नियुक्ति करिए या इस प्रकार की लापरवाह कर्मचारियों की तत्काल इन लोग को बर्खास्त किया जाए। बकरीद पर बिनियाबाग में लगाई जाने वाली मंडी इस वर्ष नहीं लगाई गई। अल्लाह की राह में पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानियों की याद में ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नमाज अदा करने के पश्चात अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। बकरीद का पर्व अब नजदीक ही है, ऐसे में हर साल बिनियाबाग में बकरों की खरीद हेतु मंडी लगाई जाती है, लेकिन कोविड को देखते हुए मंडी नहीं लगाई गई है क्योंकि यहाँ दूर दूर से काफी संख्या में लोग जानवरों की खरीद बिक्री के लिए आते थे। हालांकि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जानवरों की बिक्री हो रही है, लेकिन महंगाई के चलते लोग परेशान हैं। इस बाबत शकील अहमद ने बताया कि बनारस में हर साल यहाँ मैनपुरी, इटावा, फतेहपुर, राजस्थान, एटा, बिहार इत्यादि जगहों से व्यापारी जानवरों को बेचने आते थे, लेकिन कोविड को देखते हुए मंडी नहीं लगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस वर्ष जानवरों के दाम भी बहुत अधिक हैं, जहाँ 15,000 से लेकर 40,000 तक के बकरे बिक रहे हैं। वहीं परेड कोठी क्षेत्र में बकरों की खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अलईपुरा, पीली कोठी, रेवड़ी तालाब इत्यादि क्षेत्रों में भी अस्थायी मंडी लगाई गई है। शकील जी, इस बार बकरीद पर क्या चल रहा है? बकरीद कैसे बकरा आप लोग खरीद रहे हैं महंगाई में? देखिए, कोविड को देखते हुए पिछले 2 वर्षों से जो है देश पे जो संकट आई है, परेशानी आई है, ऐसे में लोगों के पास बिजनेस नहीं है, परेशानी रही पैसे की कमी की वजह से। लेकिन इस कोविड को देखते हुए बकरा जो मंडी नहीं लगी है,
और मोहल्ले मोहल्ले इलाके इलाके में जानवर लोग लेके अपना घूम रहे बेच रहे हैं। तो ऐसे में अभी आपने बकरा यहाँ पे देखा, बकरों की कीमत 20,000 से कम की कोई बकरी कीमत नहीं है और महंगाई की मार है बकरों को भी, पर बकरा बहुत महंगा है इस वक्त, क्योंकि भाई पेट्रोल डीजल का भी दाम जब बढ़ रहा है तो व्यापारी जो लेके आ रहे हैं उसके भी भार पड़ रहा है। और जिस हिसाब से महंगाई है 15,000 से कम का कोई बकरा नहीं है। 15 से कितने तक? 15 से ले कर 40,000 तक का बकरा है। और हमारे यहाँ ये भी है कि जानवर तंदुरुस्त जानवर पे ही कुर्बानी होती है, कि अच्छे जानवर पे कुर्बानी होती है, तंदुरुस्त रहती है। कितना नुकसान हो रहा है? मंडी लगने, देखिए बेनिया बाग में जो मंडी लगती थी वो मंडी बनारस के जैसे लोता है, जनसा है, यहाँ तक कि गाजीपुर मुबारकपुर से लोग, गाजीपुर मुबारकपुर मऊ से लोग आते थे बकरा लेने बनारस, कि बनारस पूर्वांचल की अच्छी मंडी लगती थी। करीब यहाँ पे 25-30,000 बकरा एक साथ लगता था बेनिया बाग में। तो उसके न लगने से अब लोगों में अब जगह जगह पहले ट्रक से बकरा आता था, अब लोग छोटा लॉरी से गाड़ी लेके छोटा 10-10 टे 12-12 टे 15-15 टे लेके आ रहे। और बनारस के सभी इलाके में बकरा के मतलब मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में सब जगह बकरे की मंडी लगी है। लेकिन जैसा जो लोग को मिल जाता, लेकिन बेनिया बाग एक ऐसा जगह था जहाँ पे गरीब वर्ग के लोग भी 5,000 से 6,000 का 7,000 का बकरा लेके कुर्बानी कर देते थे, रस्म अदा करते थे कुर्बानी की। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो भी बकरा मिल रहा है वो 15,000 से कम का बकरा, 10,000 15,000 से कम का नहीं मिल रहा। तो ऐसे में कुर्बानी तो करना है, क्योंकि भाई देखिए रस्म है, रिवाज है और उसको तो अदा करना है, चाहे वो जैसे भी आदमी करता है। लेकिन जिसके क्या 4 जानवर होते रहे वो 2 जानवर कर रहा है, जिसके क्या 8 जानवर होते थे वो 4 जानवर कर रहा है। महंगाई की भी मार से देखते हुए बिजनेस भी पिछले कई साल से कोरोना हमारे देश में जो है बहुत ही संकट इस देश के अंदर कोरोना की वजह से आया है, जिससे आम लोगों में भी बहुत परेशानी है। अब बिजनेस बहुत खराब चल रहा है लोगों। रोहनिया थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को अवैध शराब संग गिरफ्तार कर लिया। रोहनिया थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हरियाणा से अवैध शराब पिकअप वाहन से बिहार जा रही है, जिसे राजा तालाब ओवर ब्रिज पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पिकअप वाहन समेत 36 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 6 बोरियों में 702 पाउच अंग्रेजी शराब, कूटरचित नंबर प्लेट इत्यादि बरामद किया गया है। फुलवरिया ग्राम सभा के लोगों ने युवा कांग्रेस के नेतृत्व में मंत्री अनिल राजभर की बुद्धि शुद्धि हेतु यज्ञ किया। फुलवरिया ग्राम सभा के नागरिकों ने खस्ताहाल सड़क के अब तक निर्माण न कराए जाने से क्षुब्ध होकर शिवपुर विधानसभा विधायक एवं मंत्री अनिल राजभर की बुद्धि शुद्धि हेतु यज्ञ किया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे युवा कांग्रेस के पूर्व जिला सचिव ज्ञान प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों का तमाम वादों के बाद भी मंत्री अनिल राजभर द्वारा अब तक निर्माण न कराए जाने से क्षुब्ध होकर हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। हम मांग करते हैं कि जल्द यहां सड़क निर्माण कराया जाए। इस दौरान राजेश उपाध्याय, अमित श्रीवास्तव, राहुल यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। आज हम लोग अनिल राजभर जो हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, राज्य मंत्री भी है, और उनको भगवान बुद्धि दे, क्योंकि वो झूठा वादा करके यहाँ से गए। यहाँ मस्जिद पूरा हमारी प्राचीन मंदिर है, 100 साल पुरानी मंदिर है यहाँ पे, और जो कि यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे आके डाला छठ में बोल के गए कि हम यहाँ पे जीत जाएंगे चुनाव, एक बार जीत जाएंगे तो हम यहाँ पे रास्ता बनवाएंगे। चलिए ठीक है, एक बार जीत गए, दोबारा आए तो कहे कि हम घाट बनवा देंगे और काम प्रक्रिया चालू है और आप लोग का काम अगले महीना से लगने वाला है। इतना झूठा वादा बोल के गए कि फिर चुनाव जीत गए। तब से उनके बाद 2-3 बार हम लोगों का एप्लीकेशन भी गया, कंप्लेन भी गया कि भैया भुला गए हैं क्या। सीधे फ़ोन उठाने की बातें नहीं। और दूसरी बात कि ये यादव बस्ती है, ये यादव बस्ती में उनका ध्यान इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे इनके दिमाग में ये बना है कि यहाँ वोट नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि डाला छठ में तमाम कहाँ से कॉलोनी के लोग आते हैं। यहाँ तक कि इस मंदिर पे दर्शन तक नहीं हो पाता है, दिया तक नहीं जल पाता है। ये प्राचीन मंदिर है, ये पूरी चारों तरफ से घिरी हुई मंदिर है। न छोटा नेता हो या बड़ा नेता, कोई भी इसको देखने को ध्यान में नहीं है, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे महेंद्र नाथ पाड़े हो, चाहे हमारे जो भी हो नेतागण हो। और धर्म की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं कि हम धर्म हैं, और ये धर्म की बात क्या करते हैं देख लीजिए। प्राचीन मंदिर के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं झूठा वादा के साथ।
तब बाबा योगी और मोदी क्या करते होंगे, इनके अलग बात है। आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप अगला क्या करेंगे? हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हमने आंदोलन करेंगे। अब ये आंदोलन देखिए 2022 में उनको दिख जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि हमारा कितना क्रेज है। इसलिए ये यहाँ पे चाहते तो ये आते, जबकि इनके पास कई बार मैसेज गया। अभी गंगापुरी कॉलोनी में एप्लीकेशन गया है तो उनके कोई पीआरओ हैं, बोले कि अभी बजट आया नहीं है, बजट आ जाएगा तो काम होगा। अब की बजट भी आ गया, सब कुछ हो गया, जबकि उसका एप्लीकेशन भी सब लोगों के पास है और लेकिन वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। न गंगापुरी में बजट, उधर रास्ता आए दिन लोग गिर रहे हैं गंगापुरी कॉलोनी। और दूसरी बात, इनका जहाँ वोट है वहाँ 40 मीटर का रास्ता है तो वहाँ 150 मीटर रास्ता पास हो जाता है। ये ठेकेदारी है, भाजपा सरकार जो ठेकेदारी का काम कर रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ACP कोतवाली ने सुबह क्षेत्र में चक्रमण किया। ACP कोतवाली प्रवीण सिंह सुबह लगभग 6 बजे क्षेत्र में चक्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने अपने मातहतों संग गलियों से लेकर घाट किनारे तक पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद किया और पुलिस का सहयोग करते हुए पुलिस के प्रति विश्वास बनाए रखने को कहा। कोविड टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण हेतु लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भेलूपुर स्थित विवेकानंद हॉस्पिटल सहित सभी टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण के लिए भीड़ उमड़ रही है। अब 18 वर्ष के ऊपर वाले युवक युवतियां बड़े ही उत्साह के साथ टीकाकरण में भागीदारी कर रहे हैं और 45 से ऊपर वाले भी टीका लगवाने को उत्सुक हैं। डॉक्टर जयप्रकाश बेनवंशी ने बताया कि लोग एक दूसरे के रजिस्ट्रेशन में भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन भरपूर है, क्रम से सभी को लगना है, बस गाइडलाइन का लोग पालन कर टीका लगवाएं ताकि शिविर परिसर में किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। डॉक्टर लगातार वैक्सीन आप सेवा दे रहे हैं तो कुछ दिक्कतें आ रही है क्या? काफ़ी भीड़ हो रही है? हाँ सर, भीड़ की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जितना हमको डोज ऑर्डर मिलता है उस हिसाब से हम टोकन बांट देते हैं ताकि सीक्वेंस में और लोगों को जो है वैक्सीन लगती रहे। तो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं सर। अब तो वो बुकिंग वाला सिस्टम एक तरह से लगभग समाप्त ही है। जो भीड़ जब आती है, भीड़ से हम लोग अपील करते हैं कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिनका नहीं होता उनका कर भी दिया जाता है। और बाकी जो भीड़ में तमाम युवक लड़के हैं वो भी जो दूसरे का हेल्प करके सबका रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कर देने से प्रक्रिया आसान हो जाती है और जब हम लोग रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो पर व्यक्ति कम से कम 8 से 10 मिनट लगता है और जब लोग रजिस्ट्रेशन जब करके आते हैं तो उन्हें वैक्सीनेट करने में हमें मात्र जो है 1 से 1.5 मिनट लगता है। इससे थोड़ा सा टाइम की भी बचत होती है और काम भी फास्ट होता है। 18 के बाद और 44 के बाद वाले की क्या प्रतिक्रिया? सर वो सिस्टम खत्म हो गया है, अब सब 18 प्लस हो गया है, सब 18 प्लस। तो अब लगातार मतलब भरपूर वैक्सीन है सबको लगाने के लिए। बिल्कुल सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर इस समय वैक्सीन लगवाने के लिए तो पब्लिक में काफ़ी उत्साह है और लगभग हर एक सेंटर पे भीड़ बहुत ज़बरदस्त आ रही है और जितनी भीड़ आ रही है सबको जो है वैक्सीन लगाया बराबर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस नेता सतीश चौबे ने जरूरतमंदों में साड़ी वितरित की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश महासचिव एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख चोलापुर सतीश चौबे के खजुरे स्थित आवास पर उनके वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय उर्मिला चौबे की स्मृति में जरूरतमंदों में साड़ी वितरित की गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा स्वर्गीय उर्मिला चौबे के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके पश्चात आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर उनका स्वागत हुआ। इस अवसर पर 200 जरूरतमंदों में साड़ी एवं मिष्ठान वितरित किया गया। इस अवसर पर सतीश चौबे, दिलीप चौबे, प्रदीप चौबे, मनीष चौबे इत्यादि लोग मौजूद रहे। मेरी धर्म पत्नी श्रीमती उर्मिला चौबे, जिनका निधन पिछले 14 अप्रैल को हुआ, जो हमारे लिए एक शक्ति की स्रोत थी। उनका अचानक चले जाना
मुझे असह पीला में छोड़ के वो चली गई। लेकिन ईश्वर के आगे किसी का बस नहीं है। लेकिन मैंने ये निर्णय लिया है कि उनके याद में लगातार इस तरह के कार्यक्रम मैं करता रहूंगा। कल मैं लगभग 150 साड़ी अपने गांव, अपने कॉलेज पर, पंडित राम प्रवेश योग्य महाविद्यालय और इंटर कॉलेज पर मैंने वितरण कराया। और आज चूंकि इस घर में ही रहती थी वो, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ भी मैंने महिलाओं को, गरीब महिलाओं को साड़ियाँ दी हैं। आने वाले दिनों में मेरी योजना है कि उनके नाम पर ट्रस्ट बनाया जाए और इस ट्रस्ट के माध्यम से हर साल कम से कम 15 से 20 गरीब छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और उसके अलावा कम से कम 2 या 4, 5 जितनी औकात हो सके उतनी बहुत कमजोर और गरीब घर की लड़कियों की शादी का आयोजन भी मैं उस ट्रस्ट के माध्यम से करूंगा। ये मेरी आगे की योजना है। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि मुझे वो शक्ति दें कि मैं ये काम कर सकूं। यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही श्रद्धा सुमन की बात छोड़ दीजिए, एक याद का पल है जो उस डेट को उनके मन में कई दिनों से चलता रहता है कि मैं बाल पुण्यतिथि पर मैं ऐसा काम करूंगा। उस आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए सबके सहयोग से ये आदरणीय सतीश चौबे जी और हमारे छोटे भाई के सौजन्य से ये कार्य किया जाता है। बहुत ही सराहनीय कर रहे हैं। सारनाथ थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को उनकी ही जमीन पर निर्माण कराने में दबंगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। सारनाथ थाना अंतर्गत सलारपुर मोहाना चौकी के समीप रवि प्रकाश केशरी रूम बनवाकर व्यवसाय करते हैं। इस बाबत रवि प्रकाश ने बताया कि जब अपनी जमीन पर वो निर्माण करवाना चाहते हैं तब दर्जनों युवकों को लेकर अखिलेश यादव और मिथिलेश यादव नामक युवक मारपीट करते हैं और आए दिन दबंगई करते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो इसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उल्टा उन्हें ही फटकार लगाती है। मैं यहीं सलारपुर का निवासी हूँ और ये मेरा एक ज़मीन है, सन 1980 का बैनामा हुआ है, जो कि मकान बना है आप देख रहे हैं। और इसके आगे सड़क है, हम लोग का मेन यही रास्ता है। हमारे क्या बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है चौहद्दी में कि हमारा मेन यही रास्ता है। और यहाँ के कुछ भूमाफिया हैं, अखिलेश यादव और मिथिलेश यादव, वो गुंडई आकर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं इस रोड को। तो अभी किसका कब्जा है? हमारा कब्जा है, हमारा सब कुछ है, हमारे पास पेपर है, ना उनके पास कोई पेपर है ना कुछ है, केवल ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हमारा है। हम लोग कहे भाई पेपर दिखा दीजिए आपका, केवल कहीं से फर्जी खतौनी में नाम डलवा के कह रहे हैं कि हमारा है। तो आपने इसके लिए किसी उच्च अधिकारी से बात? हमने उच्च अधिकारी को दिया है, क्या बोला जाता है, डीएम के यहाँ भी दिए हैं, एसएसपी को दिए हैं और उसके बाद यहाँ एसीपी साहब को दिए हैं, एडीएम को दिए हैं, सब जगह। लेकिन हम लोगों का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। न उनसे क्या बोला जाता है, कोई क्या बोला जाता है कागज़ मांग नहीं रहा है। अगर उनसे कागज़ मांग लें कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। भाई आप कैसे आए हैं, आप अपना पेपर दिखा दीजिए। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि भाई उनके पास अगर वो कह रहे हैं कि हमारा है तो वो अपना साक्ष्य दिखा दें, क्योंकि मेरा बैनामा 1980 का है, इनका है खतौनी में नाम 93 में आया है। तो 93 में ये कैसे आए हैं भाई? इनको कोई बेचा होगा या कोई सट्टा किया होगा, कुछ पट्टा किया होगा, और वो ट्रस्ट की ज़मीन है तो इनको कैसे मिलेगा? आपको किस तरह का इन लोगों से खतरा बना हुआ है? इन लोगों से खतरा हम लोग को हमेशा बना हुआ है। जब भी है ये लोग 20-25 लोग चढ़ के आके हम लोग को 2 बार मारे पीटे हैं, उसके बाद भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोगों ने सब जगह एप्लीकेशन दिया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। हरौआ ब्लॉक प्रमुख पत्रकारों से रूबरू हुए। हरौआ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार उपाध्याय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम लोगों का सम्मान किया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और जिस तरह देश में और उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, उसी तरह हम लोग भी अपने क्षेत्रों में विकास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा कि देश का विकास गांव से होता है और हम लोग गांव से चुन के आए हैं, तो काम इस तरह का करें कि आने वाली पीढ़ी हमारे कार्यों को याद करे और हमारे समय के भी नहीं, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि ने ऐसा विकास किया जो अब तक नहीं हुआ और ये कम चलता रहे। कैसा लगा आपको? आप प्रधानमंत्री से मिले हैं, तो ये तो हमारे लिए क्या पूरे बनारस के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सांसद और प्रधानमंत्री जी बनारस से हुए हैं।
यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। जहाँ पूरा विश्व आज त्रासदी से जल रहा है, वहाँ योगी जी ने इस तरह से हैंडल किया है कि आज उनकी वाहवाही पूरे विश्व में हो रही है। तो हम उनके पद्धतियों पे चलना चाहेंगे कि जहाँ तक संभव हो कि हम लोगों का भी अपने कर्मों से अपना नाम ख्याति प्राप्त हो। अपने क्षेत्र के जनता से क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र से जनता से हमारी यही अपील है कि एक जो हमारी मर्यादा है ब्लॉक प्रमुख की, उसके अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी से करेंगे और इस चीज़ को जनता भी समझे कि हमारी जो है सीमित जो भी हमारे साथ संसाधन है उसका वो भी ख्याल रखें। इस जीत जो आपने जीत हासिल की है किसको इस जीत का बधाई आपकी तरफ से? इस जीत की सबसे बड़ी बधाई तो मैं भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूँगा कि केंद्र और राज्य में उनकी नीतियों का जो विचार जो प्रसार है उससे प्रभावित होकर जो जनता ने कुछ चुने हुए लोग हमको चुने हैं, हम लोगों को चुने हैं, उसी नीतियों के आगे हम भी चलना चाहेंगे। और पूरी बधाई पूरी भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगियों को। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हिंदू युवा वाहिनी संगठन द्वारा काशी अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी जी को दी गई श्रद्धांजलि। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की हुई परीक्षाएं, कोविड गाइडलाइन का नहीं हुआ पालन। महामनापुरी कॉलोनी करौंदी की जनता बेतहाशा बिजली कटौती से है परेशान। और इस वर्ष बकरीद पर बेनियाबाग में नहीं लगाई गई मंडी, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बकरों की हो रही बिक्री। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।